प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम इमाइल दुर्खिम द्वारा बताए गए सामाजिक तथ्य के अर्थ एवं उसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। जब हम इमाइल दुर्खिम के सामाजिक तथ्यों की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र को विज्ञान माना और इस विज्ञान में कैसे अध्ययन किया जा सकता है, किन चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए, समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या होगी, इस पर उन्होंने बहुत प्रकाश डालने का प्रयास किया और समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करने का महत्वपूर्ण प्रयास उन्होंने किया। इसी दिशा में इमाइल दुर्खिम ने यह बताया था कि ये बताया है कि समाजशास्त्र की विषय सामग्री या अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य है। दुर्खिम ये कहते हैं कि हमें समाजशास्त्र में विषय सामग्री के रूप में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक तथ्य समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु होते हैं। अब इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य किसे माना, किस तरह से उसको परिभाषित किया और दुर्खिम की नज़र में सामाजिक तथ्यों की प्रमुख विशेषताएं क्या है। विद्यार्थियों, इमाइल दुर्खिम ने अपने शब्दों में समाजशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है। यहाँ हम उनकी एक परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। इमाइल दुर्खिम द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड नामक अपनी पुस्तक में सामाजिक तथ्यों को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने एवं अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अपना अस्तित्व बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता होती है। देखिए, दुर्खिम क्या कहना चाहते हैं कि हमारे कार्य करने, अनुभव करने और सोचने के तरीके, यानी हम कैसे कार्य कर रहे हैं, हम अनुभव किस तरीके से कर पाते हैं और किस तरीके से हम सोच पाते हैं, इनमें हमारे वह तरीके जो व्यक्तिगत चेतना के बाहर भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये व्यक्तिगत चेतना से प्रभावित नहीं होते हैं। मान लीजिए कि कोई सामाजिक तथ्य जो, देखिए एक चीज़ और ध्यान आप यहाँ रखें कि सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना पर आधारित होते हैं। मतलब समूह के प्रति उनकी कॉन्शियसनेस होती है, समूह की उनके प्रति सहमति होती है, समूह उनको रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए वह व्यक्तिगत चेतना के बाहर होते हैं। अगर कोई व्यक्ति विशेष सामूहिक तथ्य या सामाजिक तथ्य के विरुद्ध सोचता है, वो उनको स्वीकार नहीं करता है, तो इससे सामाजिक तथ्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यक्ति विशेष की चेतना सामाजिक तथ्य को बदल नहीं सकती है। तो कुल मिला के हमारी जैसे प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, कानून और इसी तरीके से किसी कार्य को करने की हमारी जो सामाजिक स्वीकृत पद्धति है, जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, इन सब चीज़ों को भी हम सामाजिक तथ्य की श्रेणी में रख सकते हैं। तो कुल मिला के सामाजिक तथ्य क्या है? सामाजिक तथ्य हमारे कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के वह तरीके हैं जो व्यक्तिगत चेतना के बाहर अस्तित्व बनाए रखते हैं, जो व्यक्ति पर बाध्यकारी होते हैं, यानी जिनका पालन सामाजिक दबाव में व्यक्ति को करना ही होता है। तो इनको हम सामाजिक तथ्य मानते हैं। अब हम इमाइल दुर्खिम के ही शब्दों में सामाजिक तथ्य की विशेषताएं या जो प्रमुख विशेषताएं दुर्खिम के सिद्धांत के बाद विद्वानों ने इसमें बताई है, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सामाजिक तथ्य की जो पहली विशेषता है वह है सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके हैं। यानी ये दुर्खिम की परिभाषा में ही स्पष्ट है
कि हमारे कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके सामाजिक तथ्य हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो भी समाज स्वीकृत इस तरह के हमारे कार्य करने के, अनुभव करने के, सोचने के जो तरीके हैं, जैसे मान लीजिए विवाह का एक तरीका हो सकता है, हम और भी प्रथाएं, परंपराएं, कानून इत्यादि हो सकती है। परिवार संबंधी हमारे जो कार्य और अनुभव करने के तरीके हो सकते हैं, या इससे भी जुड़ी हुई और भी जो भी चीज़ें हैं वह सब सामाजिक तथ्य हैं। यानी सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के वह तरीके हैं जो व्यक्तिगत चेतना के बाहर है। दूसरी विशेषता जो सामाजिक तथ्य की है वह है सार्वभौमिकता या यूनिवर्सलिटी। देखिए, यूनिवर्सलिटी या सार्वभौमिकता का मतलब यह है कि सामाजिक तथ्य सभी समाजों में और उस समाज के सभी समूहों में पाए जाते हैं और इनका पालन व्यक्ति आवश्यक रूप से करता है। ये सार्वभौमिक होते हैं, ये सब समाजों में और सभी स्थानों पर सामाजिक तथ्य पाए जाते हैं। सामाजिक तथ्य की जो अगली विशेषता है उसको हम कहते हैं सामाजिक उत्पत्ति या सोशल ओरिजिन। सामाजिक तथ्य की जो उत्पत्ति है वह सामाजिक है, ये व्यक्ति विशेष के द्वारा उत्पन्न नहीं है। न तो कोई व्यक्ति इनको उत्पन्न कर सकता है, न ही कोई व्यक्ति इनको समाप्त कर सकता है। तो इसी तरीके से हम ये मानते हैं कि सामाजिक तथ्य समाज में ही उत्पन्न होते हैं, ये सामूहिक चेतना का परिणाम होते हैं। न तो व्यक्तिगत चेतना से सामाजिक तथ्यों को उत्पन्न किया जा सकता है, न ही समाप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से सामाजिक तथ्य सामाजिक उत्पत्ति होते हैं। सामाजिक तथ्य की अगली विशेषता है कि सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। प्रथम वर्ष में जब आप थे तो आपने समाजीकरण की प्रक्रिया पढ़ी होगी और आपने ये सीखा, आपने यह उस प्रक्रिया को जानने के बाद ये समझा कि हम एक सामाजिक प्राणी समाज के बीच में रहकर ही बनते हैं। समाज से हम बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं कि हम कैसे सामाजिक बने, समाज के लायक कैसे बने। अगर ये समाजीकरण की प्रक्रिया ना हो तो हम केवल एक शारीरिक दृष्टि से ही मनुष्य होंगे, व्यवहार या कार्य के दृष्टिकोण से हम मनुष्य नहीं होंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ये देखें कि सामाजिक तथ्यों को हम सीखते हैं, सामाजिक तथ्यों को कैसे उनका पालन किया जाना है, सामाजिक तथ्य को कैसे हम निभाएंगे, सामाजिक तथ्य क्या है, ये सब चीज़ें हम समाज से सीखते हैं और हम उनका पालन करना भी समाज से सीखते हैं और उनके महत्व को भी हम समाज में रहकर सीखते हैं। तो सामाजिक तथ्यों को सीखा जाता है। अगली विशेषता सामाजिक तथ्य की है कि सामाजिक तथ्य को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है। देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामाजिक तथ्य समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से हस्तांतरित किए जाते हैं। हर नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी अपने सामाजिक तथ्यों का पालन करना सिखाती है और ये कई बार चेतन और अचेतन दोनों ही रूपों में होता है, क्योंकि अचेतन रूप में भी हम या अवचेतन रूप में भी हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं और कई चीज़ें हमें चेतन रूप में सिखाई जाती है, मगर सामाजिक तथ्यों को हम पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं और इस हस्तांतरण के माध्यम से ही सामाजिक तथ्य अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। सामाजिक तथ्य की अगली विशेषता यह है कि सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होते हैं। देखिए, सुपर इंडिविजुअल या अधिवैयक्तिक का मतलब यह है कि सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत क्षमताओं के बाहर होते हैं। व्यक्ति विशेष इन सामाजिक तथ्यों को न तो बना सकता है, न बदल सकता है और न समाप्त कर सकता है, क्योंकि ये अधिवैयक्तिक होते हैं, व्यक्ति के क्षमताओं के बाहर होते हैं। व्यक्ति की क्षमता इनको प्रभावित नहीं करती है, बल्कि ये पूरी सामाजिक क्षमताओं पर आधारित होते हैं। अब अंत में सामाजिक तथ्य की जो दो महत्वपूर्ण विशेषता है, जो उसकी प्राथमिक विशेषताएं मानी जाती हैं, उनका भी मैं यहाँ उल्लेख करूँगा। सबसे पहली विशेषता है बाह्यता या एक्सटेरियोरिटी। देखिए, इमानुएल दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य बाहरी होते हैं, बाएं होते हैं, यानी कि वह व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत चेतना और व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र के बाहर होते हैं। यानी व्यक्ति विशेष की चेतना से सामाजिक तथ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये व्यक्तिगत चेतना के बाहर भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, क्योंकि ये सामूहिक चेतना पर आधारित होते हैं।
ये सामूहिक शक्ति पर आधारित होते हैं, सामाजिक स्वीकृति इनको प्राप्त होती है, ये केवल व्यक्तिगत स्वीकृति के आधार पर नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति विशेष की सोच सामाजिक तथ्य को न तो बना सकती है, न बदल सकती है और न समाप्त कर सकती है, मतलब ये सामूहिक चेतना पर आधारित होते हैं। इसी तरह दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता जो प्राथमिक विशेषताओं में इसकी मानी जाती है वह है बाध्यता, या जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि बाध्यता को हम दूसरी तरीके से अगर कहना चाहें कि व्यक्ति विशेष पर सामाजिक तथ्य बाध्यकारी होते हैं। एक व्यक्ति को इन सामाजिक तथ्यों का पालन करना ही होता है। यदि वह इन तथ्यों का पालन नहीं कर रहा है, तथ्यों के अनुरूप सोच नहीं रहा है, कार्य नहीं कर रहा है या अनुभव नहीं कर रहा है, तो उसे सामाजिक उलाहना या सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ता है। और अधिकांश व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं। अधिकांश व्यक्ति सामाजिक तथ्यों का पालन स्वेच्छा से ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको सीखा है और उसी के अनुरूप वह आचरण करते हैं। यदि फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसे सामाजिक उलाहना और सामाजिक आलोचना का सामना करना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सामाजिक तथ्य का अर्थ एवं विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। ये इमाइल दुर्खिम का कॉन्सेप्ट है। इमाइल दुर्खिम ने समाज शास्त्र की विषय वस्तु के रूप में, अध्ययन वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्य को बताया और परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र में हम सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं, ये इसकी विषय सामग्री है और यही इसको वैज्ञानिकता प्रदान करते हैं, क्योंकि किसी भी विषय की विषय सामग्री को परिभाषित किया जाना आवश्यक होता है। उसी रूप में दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को परिभाषित भी किया और हमारे सामने रखा। ये जो सिद्धांत होते हैं या किसी विचारक के मत होते हैं, इनको समझने के लिए थोड़ा सा हमें दार्शनिक भी होना पड़ता है। हम उसे विद्वान या विचारक के दृष्टिकोण के अनुरूप उसको हमें समझने का प्रयास करना पड़ता है। इसलिए इस वीडियो को जब आप एक दो बार देखेंगे तो मुझे लगता है कि सुनेंगे तो आपको काफ़ी मदद इस संदर्भ में मिलेगी कि सामाजिक तथ्य क्या है और सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं क्या है। इसके साथ ही असाइनमेंट के रूप में आप सामाजिक तथ्य का अर्थ और विशेषताओं को लिखने का प्रयास करें और उसके आधार पर सामाजिक तथ्यों को समझने का प्रयास करें। इसके साथ साथ यदि आपको वीडियो सुनने और समझने के बाद भी यदि समझ नहीं आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने सवालों को रख सकते हैं और हम इसको और अधिक समझने का प्रयास उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो दुर्खिम के सामाजिक तथ्यों को आज हमने डिस्कस किया है और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके कॉन्सेप्ट इस संदर्भ में क्लियर हुए होंगे। धन्यवाद।